हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोवाइड पेशेंट सेंटर नर्सिंग केयर। क्या है प्रोवाइड पेशेंट सेंटर नर्सिंग केयर? आज का हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम। What is the first step in providing patient-centered care for a diabetic patient? मतलब डायबिटिक मरीज के लिए रोगी केंद्रित देखभाल का पहला कदम क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में पूछा है डायबिटिक मरीज के लिए रोगी केंद्रित देखभाल का पहला कदम क्या है? बताइए पहला कदम क्या है? तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन विदाउट कंसेंट, मतलब सहमति के बिना इंसुलिन देना। ऑप्शन बी कहता है हमारा असेसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मतलब रक्त ग्लूकोज स्तर का आंकलन करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इग्नोरिंग पेशेंट प्रेफरेंसेस, मतलब मरीज की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन इमीडिएटली, मतलब तुरंत दवा निर्धारित करना। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। क्या हो जाएगा? एसेसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मतलब रक्त ग्लूकोज स्तर का आकलन करना। क्या करना? रक्त ग्लूकोज स्तर का आकलन करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है व्हाट शुड अ नर्स मॉनिटर इन अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन वाले मरीज में नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? बताइए। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ जाना। बीपी जिस पेशेंट का बढ़ता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर बीपी हाई हो जाता है तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले मरीज में नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? बताइए क्या निगरानी करेगी नर्स जब बीपी हाई हो जाएगा पेशेंट का? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा यूरिन आउटपुट ओनली, मतलब केवल मूत्र उत्पादन। ऑप्शन बी कहता है हमारा ब्लड प्रेशर एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, मतलब रक्तचाप और जीवन शैली कारक। ऑप्शन नंबर सी कहता है टेम्परेचर अलोन, मतलब केवल तापमान। ऑप्शन डी कहता है अपेटाइट लेवल्स, मतलब भूख स्तर। बताइए क्या हुआ इसमें से राइट आंसर? मैंने आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया है, तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इनमें से राइट आंसर? और प्लीज आप राइट आंसर ऑप्शन को देख के ही राइट आंसर लगाएं, ठीक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन को देख के ही लगाना है, ऑप्शन के हिसाब से ही लगाना है राइट आंसर। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्लड प्रेशर एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, मतलब रक्तचाप और जीवन शैली कारक। हाइपरटेंशन वाले मरीज में नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? तो नर्स को हाइपरटेंशन जो पेशेंट है उनको रक्तचाप और जीवन शैली कारक की निगरानी करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिसाइटिस वाले मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? अपेंडिसाइटिस वाले मरीज के लिए एक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो ऑप्शन ए है इनकरेजिंग हैवी लिफ्टिंग, मतलब भारी वस्तुओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल सर्जरी, मतलब संभावित सर्जरी के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग पेन कंप्लेंट्स, मतलब दर्द की शिकायतों को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है डिलेइंग फ्लूइड इंटेक, मतलब द्रव सेवन में देरी करना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल सर्जरी, मतलब संभावित सर्जरी के लिए तैयार करना। क्या करना? संभावित सर्जरी के लिए तैयार करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स टीच अ पेशेंट विद हार्ट फेल्योर अबाउट फ्लूइड इंटेक। क्या है? व्हाट शुड अ नर्स टीच अ पेशेंट विद हार्ट फेल्योर अबाउट
फ्लूइड इंटेक मतलब हार्ट फेल्योर वाले मरीज को नर्स को द्रव सेवन के बारे में क्या सिखाना चाहिए। क्या पूछा है, हार्ट फेल्योर वाले मरीज को नर्स को द्रव सेवन करने के बारे में क्या सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से द्रव सेवन बढ़ाना। ऑप्शन बी है लिमिट फ्लूइड इंटेक एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित अनुसार द्रव सेवन सीमित करना। ऑप्शन सी है अवॉइड ऑल फ्लूइड्स मतलब सभी द्रवों से बचना। ऑप्शन सी है ड्रिंक ओनली शुगरी ड्रिंक्स मतलब केवल शर्करा युक्त पेय पीना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लिमिट फ्लूइड इंटेक एज प्रेस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित अनुसार द्रव सेवन सीमित करना। क्या करना, निर्धारित अनुसार द्रव सेवन सीमित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द की नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट एट रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब हुआ डीवीटी। डीवीटी बोलेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब कि डीवीटी के जोखिम वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है। मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब डीवीटी के जोखिम वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है इंकरेजिंग प्रोलॉन्गेड बेड रेस्ट मतलब लंबे समय तक बेड रेस्ट को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रमोटिंग अर्ली एम्बुलेशन मतलब जल्दी चलने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग लेग स्वेलिंग मतलब पैरों की सूजन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन कम करना। तो इनमें से राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रमोटिंग अर्ली एम्बुलेशन मतलब जल्दी चलने को बढ़ावा देना। क्या करना, जल्दी चलने को बढ़ावा देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स असेस इन अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का मतलब होता है सीओपीडी। सीओपीडी जो होता है, सीओपीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, सीओपीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा, सी से हो जाएगा क्रोनिक, ओ से हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव, पी से हो जाएगा पल्मोनरी, डी से हो जाएगा डिसीज। डी से हो जाएगा डिसीज मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाले मरीज में नर्स को क्या आकलन करना चाहिए। मतलब सीपीओडी वाले मरीज में नर्स को क्या आकलन करना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा स्किन कलर एंड रेस्पिरेटरी रेट मतलब त्वचा का रंग और श्वसन दर। ऑप्शन नंबर बी है ओनली एपेटाइट लेवल्स मतलब केवल भूख स्तर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा जॉइंट मोबिलिटी मतलब जोड़ों की गतिशीलता। ऑप्शन नंबर डी है विजन एक्यूटी मतलब दृष्टि की स्पष्टता। तो क्या हुआ इसमें से राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। स्किन कलर एंड रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, स्किन कलर एंड रेस्पिरेटरी रेट राइट आंसर हो जाएगा मतलब त्वचा का रंग और श्वसन दर। क्या होगा, त्वचा का रंग और श्वसन दर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद निमोनिया। क्या है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद निमोनिया मतलब निमोनिया वाले मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। क्या है, निमोनिया वाले मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। तो ऑप्शन ए है इंकरेजिंग स्मोकिंग मतलब धूम्रपान को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थेरेपी मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग फीवर मतलब बुखार को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग फ्लूइड इंटेक मतलब द्रव सेवन कम करना। तो राइट आंसर क्या हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन थेरेपी देना। निमोनिया वाले पेशेंट के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है, तो वो है एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थेरेपी मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देना। निमोनिया वाले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी देना जरूरी है। ठीक है,
तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी आप दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, नहीं तो नेबुलाइज भी करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स एडुकेट अ पेशेंट विद अ पेप्टिक अल्सर अबाउट। मतलब पेप्टिक अल्सर वाले मरीज को नर्स को क्या सिखाना चाहिए, बताइए। जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो उस पेशेंट को नर्सिंग को क्या सिखाना चाहिए, क्या सिखाएगी नर्सिंग उस पेशेंट को। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज स्पाइसी फूड इंटेक, मतलब मसालेदार भोजन का सेवन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है अवॉइड NSAIDs एंड ईट स्मॉल मील्स, मतलब NSAID से बचें और छोटे भोजन करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मोक रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से धूम्रपान करें। ऑप्शन डी है स्किप मेडिकेशंस, मतलब दवाइयाँ छोड़ दें। तो बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। देखिए दवाइयाँ छोड़ दें ये तो हो ही नहीं सकता, नियमित रूप से स्मोक करें, स्मोक करने के लिए कौन बोलता है भला, बताइए, ये भी नहीं हो सकता। मसालेदार भोजन का सेवन बढ़ाना, मसालेदार भोजन का सेवन बढ़ाने के लिए कभी डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, कभी नहीं बोलते हैं डॉक्टर कि आप मसालेदार खाना खाइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा अवॉइड NSAIDs एंड ईट स्मॉल मील्स, मतलब NSAIDs से बचें और छोटे भोजन करें, छोटे भोजन मतलब हल्का भोजन करें। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज अ की नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विद अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब UTI। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का फुल फॉर्म हुआ UTI, ठीक है। UTI का फुल फॉर्म लिख लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यू से हो जाएगा यूरिनरी, टी से हो जाएगा ट्रैक्ट, आई से हो जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। UTI मूत्र पथ संक्रमण वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है। UTI को मूत्र पथ संक्रमण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। UTI वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए है इंकरेजिंग फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, मतलब द्रव प्रतिबंधित को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रमोटिंग हाइड्रेशन एंड मॉनिटरिंग यूरिन, मतलब हाइड्रेशन को बढ़ावा देना और मूत्र की निगरानी करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है डिलेइंग एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एंटीबायोटिक देने में देरी करना। अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप मुझे कमेंट करके बताते जाइए तो मुझे भी लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि चलो कोई तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बता दीजिए जिनको भी पता है। देखिए द्रव प्रतिबंध को प्रोत्साहित करना, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रतिबंध नहीं कर सकते, ठीक है। और जलन को नजरअंदाज करना, अगर UTI है तो जलन को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, बताइए। यूरिन में जलन हो रही है तो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं उसे, ये भी नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक देने में देरी करना, कैसे एंटीबायोटिक देने में कैसे देरी कर सकते हैं, बताइए, नहीं कर सकते। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी प्रमोटिंग हाइड्रेशन एंड मॉनिटरिंग यूरिन, क्या हो जाएगा प्रमोटिंग हाइड्रेशन एंड मॉनिटरिंग यूरिन, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन को बढ़ावा देना और मूत्र की निगरानी करना। क्या करना है, हाइड्रेशन को बढ़ावा देना और मूत्र की निगरानी करना, मतलब जब UTI हो जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और यूरिन को चेक भी करते रहना है, यूरिन का कलर कैसा आ रहा है, ठीक है। यूरिन को चेक करना है कि यूरिन का कलर कैसा आ रहा है, कहीं रेड तो नहीं आ रहा है, येलो तो नहीं आ रहा है, ये सब देखना है। और हाइड्रेशन को आप बढ़ावा देना है, मतलब कि पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो आपका जो UTI है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। पानी की कमी से ज्यादातर UTI होती है। तो चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर इन अ पेशेंट विद हार्ट फेल्यूर, मतलब
हार्ट फेल्योर वाले मरीज में नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? बताइए, हार्ट फेल्योर वाले मरीज में नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? बताइए, नर्स को क्या देखनी चाहिए हार्ट फेल्योर वाले मरीज में? तो चलिए, ऑप्शन ए है हमारा ओनली ब्लड प्रेशर, मतलब केवल रक्तचाप। ऑप्शन बी है वेट एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, मतलब वजन और श्वसन स्थिति। ऑप्शन सी है एपेटाइट अलोन, मतलब केवल भूख। ऑप्शन नंबर डी है स्किन कलर ओनली, मतलब केवल त्वचा का रंग। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वेट एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, मतलब वजन और स्थिति देखना। ठीक है, वजन और श्वसन स्थिति, क्या निगरानी करना है? वजन और श्वसन स्थिति की निगरानी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट पोस्ट स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक के बाद मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्ट्रोक के बाद मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो ऑप्शन ए है इंकरेजिंग इमोबिलिटी, मतलब अचलता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग फिजिकल थेरेपी, मतलब शारीरिक चिकित्सा प्रदान करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग स्पीच डिफिकल्टीज, मतलब भाषा कठिनाइयों को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन कम करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अचलता को प्रोत्साहित करना। क्या हो जाएगा? अचलता को प्रोत्साहित करना राइट आंसर हो जाएगा। इंकरेजिंग इमोबिलिटी, क्या होगा? इंकरेजिंग इमोबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स टीच अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिसीज, मतलब सीकेडी अबाउट डाइट। क्रोनिक किडनी डिसीज का मतलब हुआ सीकेडी। सी का मतलब हुआ क्रोनिक, के का मतलब हुआ किडनी, डी का मतलब हुआ डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम सीकेडी। ठीक है, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज वाले मरीज को नर्स को आहार के बारे में क्या सिखाना चाहिए? बताइए, सीकेडी वाले मरीज को नर्स को क्या आहार के बारे में क्या सिखाना चाहिए? बताइए, सीकेडी वाले मरीज को नर्स को आहार के बारे में क्या सिखाना चाहिए? बताइए, क्या बताएगी सीकेडी वाले पेशेंट के लिए नर्स? तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, मतलब नमक का सेवन बढ़ाना। ऑप्शन बी है लिमिट प्रोटीन एंड पोटेशियम इंटेक, मतलब प्रोटीन और पोटेशियम का सेवन सीमित करना। ऑप्शन सी है ईट हाई शुगर फूड्स, मतलब उच्च शर्करा युक्त भोजन खाएं। ऑप्शन डी है अवॉइड ऑल फ्लूइड्स, मतलब सभी द्रवों से बचें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नमक का सेवन बढ़ाना, सीकेडी वाले पेशेंट को नमक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नमक का सेवन नहीं बढ़ाना है सीकेडी वाले पेशेंट को, ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च शर्करा युक्त भोजन खाएं, ये भी नहीं होगा। शर्करा युक्त भोजन जरूरी थोड़ी है कि शर्करा युक्त भोजन पूरा टाइम खाएं, ये भी नहीं होगा। सभी द्रवों से बचें, सभी द्रवों से कैसे बच सकते हैं? पानी नहीं पिएंगे क्या? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी लिमिट प्रोटीन पोटेशियम इंटेक, मतलब प्रोटीन और पोटेशियम का सेवन सीमित करना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन और पोटेशियम का सेवन सीमित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन में है हमारा व्हाट इज अ की नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विद अ फ्रैक्चर्ड बोन, मतलब हड्डी के फ्रैक्चर वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? हड्डी के फ्रैक्चर वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए है इंकरेजिंग वेट वियरिंग, मतलब वजन वहन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण के लक्षणों की निगरानी करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग पेन मैनेजमेंट, मतलब दर्द प्रबंधन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है डिलेइंग इमोबिलाइजेशन, मतलब स्थिरीकरण में देरी करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण के लक्षणों की निगरानी करना। ठीक है,
फ्रैक्चर वाले मरीज के लिए प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है, तो वो है संक्रमण के लक्षणों की निगरानी करना। ठीक है, फ्रैक्चर जो पेशेंट है उसके संक्रमण के लक्षणों की निगरानी करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन में है व्हाट शुड अ नर्स असेस इन अ पेशेंट पोस्ट सर्जरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। मतलब सर्जरी के बाद मरीज में नर्स को संक्रमण को रोकने के लिए क्या आकलन करना चाहिए। बताइए सर्जरी के बाद मरीज में नर्स को संक्रमण को रोकने के लिए क्या आकलन करना चाहिए। बताइए नर्स ऐसा क्या करेगी जिससे सर्जरी के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा ओनली टेम्परेचर मतलब केवल तापमान। ऑप्शन बी है बाउंड साइट एंड वाइटल साइन मतलब घाव की जगह और जीवन लक्षण। ऑप्शन सी है अपेटाइट लेवल्स मतलब भूख के स्तर। ऑप्शन डी है स्किन ड्राइनेस मतलब त्वचा की शुष्कता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाउंड साइट एंड वाइटल साइन मतलब घाव की जगह और जीवन लक्षण। नर्स को घाव की जगह और जीवन लक्षण देखना चाहिए। ठीक है, घाव की जगह देखना है नर्स को कि घाव की जगह कैसी है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है घाव पर, वो जगह देखते रहना है और जीवन लक्षण देखते रहना है। ठीक है, तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद अस्थमा। मतलब अस्थमा वाले मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, अस्थमा वाले मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है। तो ऑप्शन ए है इंकरेजिंग एलर्जन एक्सपोजर मतलब एलर्जन के संपर्क को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी है एडमिनिस्ट्रिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब ब्रोंकोडाइलेटर्स देना। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज मतलब सांस लेने में कठिनाइयों को नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी है रिड्यूसिंग ऑक्सीजन थेरेपी मतलब ऑक्सीजन थेरेपी कम करना। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर एडमिनिस्ट्रिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब ब्रोंकोडाइलेटर्स देना। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स टीच अ पेशेंट विद गॉल ब्लैडर डिसीज अबाउट डाइट। मतलब गॉल ब्लैडर रोग वाले मरीज को नर्स को आहार के बारे में क्या सिखाना चाहिए। बताइए जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर है उस पेशेंट को नर्स को आहार के बारे में क्या बताना चाहिए मरीज को। बताइए मरीज को क्या बताएगी नर्स, क्या सिखाएगी, डाइट के बारे में नर्स मरीज को क्या सिखाएगी बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज फैटी फूड्स मतलब वसा युक्त भोजन बढ़ाएं। ऑप्शन बी है अवॉइड फैटी फूड्स एंड ईट स्मॉल मील्स मतलब वसा युक्त भोजन से बचें और छोटे भोजन करें। ऑप्शन नंबर सी है ईट हाई शुगर फूड्स मतलब उच्च शर्करा युक्त भोजन खाएं। ऑप्शन नंबर डी है स्किप मील्स मतलब भोजन छोड़ दें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए भोजन को छोड़ दे, भोजन को कैसे छोड़ेंगे, भोजन को छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है उच्च शर्करा युक्त भोजन खाएं। उच्च शर्करा युक्त भोजन क्यों खाएंगे, नहीं ये भी नहीं खाएंगे। वसा युक्त भोजन बढ़ाएं, वसा युक्त भोजन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट के लिए वसा युक्त भोजन नहीं चाहिए। ठीक है, वसा युक्त भोजन नहीं खाते हैं। वैसे भी कोई पेशेंट होता है उसे कभी भी वसा युक्त भोजन के लिए नहीं बोलते हैं कि आप लोग वसा युक्त भोजन खाएं, ये तो कभी नहीं बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी अवॉइड फैटी फूड्स एंड ईट स्मॉल मील्स। क्या हो जाएगा, अवॉइड फैटी फूड्स एंड ईट स्मॉल मील्स मतलब वसा युक्त भोजन से बचें और छोटे भोजन करें। क्या करना है, वसा युक्त भोजन से बचना है और छोटे भोजन करना है। ठीक है, हल्का भोजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज अ की नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विथ अ थायराइड डिसऑर्डर।
मतलब थायराइड विकार वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है? क्या पूछा है? थायराइड विकार वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा इंकरेजिंग आयोडीन रिच फूड, मतलब आयोडीन युक्त भोजन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग हार्ट रेट एंड टेम्परेचर, मतलब हृदय गति और तापमान की निगरानी करना। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग मेडिकेशन अधेरेंस, मतलब दवा अनुपालन को नजरअंदाज करना। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन कम करना। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है थायराइड विकार वाले मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है? थायराइड जिसको हो जाता है, जिस पेशेंट को थायराइड होता है, उस पेशेंट को उस मरीज के लिए एक प्रमुख नर्सिंग क्रिया क्या है, ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटरिंग हार्ट रेट एंड टेम्परेचर, मतलब हृदय गति और तापमान की निगरानी करना। क्या हो जाएगा? हृदय गति और तापमान की निगरानी करना राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त भोजन को प्रोत्साहित करना, आयोडीन से ही तो थायराइड होता है। आयोडीन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो थायराइड हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन ज्यादा लेने के लिए तो नहीं बोल सकते हैं ना, आयोडीन फिर से लेंगे तो और बढ़ जाएगा, थायराइड और बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। दवा अनुपालन को नजरअंदाज करना, दवा अनुपालन को नजरअंदाज भी नहीं करना है। हाइड्रेशन कम करना, ये भी नहीं है। हाइड्रेशन कम करना ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर इसमें यही होगा, हृदय गति और तापमान की निगरानी करना। देखिए आपको तो ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगाना है, ठीक है। आपको ऑप्शन देख लेना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स एक्सरसाइज इन अ पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट शुड अ नर्स एक्सरसाइज इन अ पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में नर्स को क्या आकलन करना चाहिए? क्या पूछा है? ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में नर्स को क्या आकलन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ओनली अपेटाइट, मतलब केवल भूख। ऑप्शन बी है वन डेंसिटी एंड फॉल रिस्क, वन डेंसिटी एंड फॉल रिस्क, मतलब हड्डी की घनत्व और गिरने का जोखिम। ऑप्शन सी है स्किन कलर, मतलब त्वचा का रंग। ऑप्शन डी है विजन एक्यूटी, मतलब दृष्टि की स्पष्टता। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? हड्डी की घनत्व और गिरने का जोखिम हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।